हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 18 नवंबर 1998 का जो पेपर हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा रखा है, तो प्लीज़ आप उन सब को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। जो आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाए कि इस बार आपको एक टीचर बन ही जाना है। तो इसी मोटिवेट के साथ शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञान होती है। ऑप्शंस हैं आभूषणों से, बी मोहरों से, सी मूर्तियों से या डी खिलौनों से। तो जो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत है ये हमें प्राप्त होती है मोहरों से, केवल मोहरों से। ऑप्शन बी इसका राइट हो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु घाटी की जो लिपि है वह वर्णनात्मक नहीं है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, यह मुख्यतः चित्र पर ही आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है। तो ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यजुर्वेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यजुर्वेद में ही गद्य एवं पद दोनों उपस्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल, महायान के संस्थापक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, बी उपाली, सी अश्वघोष या डी आनंद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, महायान के संस्थापक जो थे वह नागार्जुन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। कौटिल्य का संबंध पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं वैशाली, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र या डी तक्षशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तक्षशिला से संबंधित थे कौटिल्य। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शंस हैं गुरु हरिकिशन, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो के विरुद्ध किए गए विद्रोह के दौरान अर्जुन देव ने जो उनकी सहायता की थी उसके कारण उसकी मृत्यु दंड का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। ऑप्शंस हैं नूरजहां बेगम, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम या डी जहांआरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने वाली महिला थी वह थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और फ्रेंड्स यह जो थी यह बाबर की बेटी थी या पुत्री थी, बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी। ऑप्शन है अलीनगर की संधि, बी बीजापुर की संधि, सी मगध की संधि या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ने की थी वह थी अलीनगर की संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सती प्रथा का निषेध किया गया था। ऑप्शंस हैं 1809 में, बी 1829 में, सी 1929 में या डी 1947 में। तो जो सती प्रथा का निषेध है वह किया गया था 1829 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। काफ़ी फेमस समझौता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट समझौता। अगले सवाल को देखेंगे हम, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और एक फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए फ्रेंड्स कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है जिसने महिला अध्यक्ष जो कि 1917 की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट प्रथम जो है महिला थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? तो इसके लेखक थे फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक थे ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया गया है कि जो सही है वो एक तरफ से आपको सीरियली सजाने बोला है कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर जब सही देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहले हुआ था होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सबसे लास्ट में हुआ था 1942 को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही मिलान नहीं है वह हो जाएगा फ्रेंड्स काकोरी कांड, जो 1927 को है, ये नहीं हुआ था क्योंकि काकोरी कांड का कार्यकाल फ्रेंड्स 1925 को था, 1925 को था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो यह अधिग्रहित किया गया था फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन हर एक सेट में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका गठन किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? तो यह बन गई थी ऑप्शन डी एम फातिमा बीबी, यह उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, हमारा अगला सवाल है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो जो इसका निर्णय करता है तो वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं, केवल उन्हें ही यह प्राप्त है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, उसे ही यह निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह की गई थी ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य को संविधान में इसी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो आपातकाल की घोषणा की जाती है वह की जाती है अनुच्छेद 352 के संदर्भ में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो संविधान जो नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है फ्रेंड्स, वह संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं फ्रेंड्स, आप नो डाउट के क्वेश्चन इसी टाइप के ही रहेंगे, इससे ज़्यादा हो सकता है तो मॉडरेट हो सकता है, टफ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये 1 to 5th क्लास के लेवल के लिए बच्चों के लिए है फ्रेंड्स। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली देखिए फ्रेंड्स, ताकि अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे ईजिली वे में बन पाए और किसी भी तरीके का डाउट एग्ज़ाम सेंटर में क्रिएट ना हो। तो आप बिना इधर उधर किए आप बस अपने जो प्रैक्टिस हैं उस पर फोकस करें फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो जो पंचायती राज प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था वह था राजस्थान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो यह प्राप्त है फ्रेंड्स लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित
कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, यह थे AM खुसरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसको हम पूर्णतः निजी क्षेत्र कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक जो है फ्रेंड्स, वह केरल में है, और अभी के डेटा के अनुसार भी केरल ही बना हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। केरल ही ऐसा राज्य है जहाँ पे 99% लोग पूरी तरह से साक्षर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? यह क्वेश्चन कई बार BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.0%, 7.0% का लक्ष्य रखा गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था? तो जो मुख्य ध्येय था वह था ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिक विकास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन भी BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, IRDP प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था अक्टूबर 1980 में, अक्टूबर 1980 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार के 1998 से 99 के बजट में रुपए का घाटा दिखाया गया था। फ्रेंड ये उस समय 1998 का और डेटा पूछ रहा है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग का करंट अफेयर्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 538.64 करोड़। नेक्स्ट सवाल को देख लेंगे हम, डाका कुआं योजना संबंधित है? तो यह जिससे संबंधित है वह है ऑप्शन ए, शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है फ्रेंड गंगा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुंदरवन डेल्टा जो है वह गंगा नदी में बनती है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, ये 1998 का डेटा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लेकिन अगर अभी वर्तमान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? गलत जोड़ा पहचानने को कह रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो है वह सल्फर से जो जोड़ा बनाया गया है कि राजस्थान में सल्फर का उत्पादन होता है, तो यह गलत है। और अगर हम देखेंगे तो बिहार में थोरियम का, कर्नाटक में क्रोमाइट का और केरल में मोनोजाइट का, ये तीनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता है, और बी जो है वो गलत मिल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, हमारा अगला सवाल है, चलवासी पशुचारण निम्न में से कौन करते हैं? तो ऑप्शन है ए गद्दी, बी भूटिया, सी बकरवाल या डी उपयुक्त सभी। तो जो चलवासी पशुचारण है किसकी प्रचलन है? तो यह प्रचलन पाई जाती है मुख्यतः उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे हैं? तो ये खोला गया था 1998 में फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र व ईरान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो गलत जोड़ा है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चावल जो है वो बिहार का मुख्य फसल है, इसका उत्पादन होता है, ये गलत है। बाकी अगर आप देखेंगे तो केरल में जो है वो रबर उत्पादन काफ़ी अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, चाय का असम में किया जाता है, और गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश में अत्यधिक रूप से उपजाया जाता है। ये गलत कथन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या की थी, तो यह
यह राज्य था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, हनुमंत राव समिति की सिफारिश से संबंधित हैं। तो यह संबंधित है फ्रेंड्स उर्वरक उद्योग से। इससे ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि हनुमान राव समिति किससे संबंधित है, तो यह उर्वरक उद्योग से। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी थे। तो यह थे फ्रेंड्स ग्रेवियल वैतिस्तुता। ग्रेवियल वैतिस्तुता। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो यह खिलाड़ी हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, लिएंडर पेस ने पहली एटीपी टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नांकित को हराकर जीती। तो 1998 में लिएंडर पेस ने किसे हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेविले गॉडविन को। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो द इनसाइडर की पुस्तक के लेखक हैं वे हैं पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है, तो दी इनसाइडर। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शंस हैं बिहार में, बी मिजोरम में, सी नागालैंड में, या डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नागालैंड में भैंसा सिंघी नामक जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किसको वर्ष 1997 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो कवि प्रदीप को 1997 में दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 1998 में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया। तो इसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स ऑप्शन डी लंदन के टेम्स वैली विश्वविद्यालय का कुलपति। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वह है देबू चौधरी जो सरोद से संबंधित है, यह गलत कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे कि अल्लाह रखा जो है वो तबला से संबंधित है, पंडित रविशंकर जो सितार से हैं, और बाल मुरली कृष्ण इनका जो है वह वायलिन से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति हाइड्रोजन बम तकनीक का आधार है। तो जो यह आधार है तो वह है संलयन परिक्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, मतलब जो बन रहा है, प्रोसेस में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोचीन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वीवीआई है क्योंकि यह बिहार का स्थापना दिवस पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो जो बिहार का स्थापना दिवस हम मनाते हैं, बिहार का स्थापना दिवस है वह 1 अप्रैल को है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, हमारा अगला सवाल है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। तो यह 1998 को फ्रेंड लिया गया था म्यांमार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था। तो यह जो शिकार हुआ था फ्रेंड कांडला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे वे थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं, तो एक मैं अलग से पूरा फुल वीडियो लेके आऊँगी मिसलेनियस में कि भारत में कौन प्रथम है, किसका उत्पादन कहाँ क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी फ्रेंड्स। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे और काफ़ी यूज़फुल मटेरियल लेके आऊँगी जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो इजी बन जाए फ्रेंड्स। देखते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेल नहीं है वह हो जाएगा वायुसेना दिवस, जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स वायुसेना दिवस को हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के निर्देशक हैं। तो जो टाइटैनिक के निर्देशक हैं वे हैं जेम्स कैमरॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश ने आयोजित किया? तो यह आयोजित करने वाले देश बन गए थे 1998 में ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो गलत जोड़ा है उसे हमें जब पहचानना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी रंगराजन, जो कि तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। यह गलत कथन है। बाकी जो है FR जैकब, जो कि गोवा से है, ये सही है। ए पद्मनाभन, ये मिजोरम से है। सूरजभान, ये उत्तर प्रदेश से है, यह सही है। लेकिन जो सी रंगराजन है यह तमिलनाडु से नहीं बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। जार्विक 7 क्या है? तो जो जार्विक 7 है फ्रेंड्स, यह है कृत्रिम हृदय है, ये आर्टिफिशियल हार्ट है एक। जार्विक 7 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो जो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाने वाला विटामिन है वह है विटामिन C, क्योंकि यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ध्वनि की गति धीमी होती है? तो जो ध्वनि की गति धीमी होती है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हवा में फ्रेंड्स। जल में, लोहा में, हाइड्रोजन में, इनमें गति धीमी नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अणु को ही हम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? मतलब कि रक्त का थक्का जमने में जो मदद करता है विटामिन, उस विटामिन को हम विटामिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप अगले सवाल को। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो किसके कारण देख पाते हैं फ्रेंड्स? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि तारों का टिमटिमाना जो होता है वह अपवर्तन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो जो मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है यह है मायोसिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो जो क्रोमोसोम पाता है तो वह होता है 22 + Y। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? सो जो इनमें से उपयोगी है वह है केचुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है ऊपर से, तो उसको काला दिखाई पड़ता है फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक को तो हम खाते हैं, तो किस रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और उसका तने को खाते हैं हम। रूपांतरित जो भाग होता है अदरक का वह तना होता है। अगले सवाल को देखेंगे हम। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो जो वातावरण में प्रमुख गैस है वह है नाइट्रोजन, 78%। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। यह एक फॉर्मूला दिया गया है फ्रेंड्स, इसका IUPAC नेम पूछ रहा है फ्रेंड्स कि क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको हम जानेंगे 2-मेथिल ब्यूटेन के नाम से। 2-मेथिल ब्यूटेन के नाम से। फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए। CH3 CH CH2 CH3 और फिर बॉन्ड जुड़ा हुआ है CH3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जो स्टेनलेस स्टील बनाते समय हम लोहे के साथ मिलाते हैं निकेल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? यह क्वेश्चन भी BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचालक जो हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समुद्र का पानी। अगला सवाल है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो जो प्रोड्यूसर गैस है फ्रेंड्स उसको जानते हैं CO+N2। नेक्स्ट सवाल है हमारा।
एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो अगर लीक होता है गैस तो उससे हमें पता चल जाए कि गैस का लीकेज है, तो इसमें हम इसलिए मिलाते हैं सुगंध के लिए। तो यह है एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो जो बिजली का लैंप का तंतु बना होता है वह होता है टंगस्टन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबक पर क्या असर पड़ता है। तो यह नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। संश्लेषित डिटर्जेंट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो जो उपस्थित नहीं है वह हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है फ्रेंड्स, बल का एसआई इकाई है। तो बल का एसआई इकाई हम कहते हैं फ्रेंड्स न्यूटन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है। प्रणोदक में की तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको हम आयोडीन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो जो रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग करते हैं हम वह पदार्थ है सल्फर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। तो इसका नाम हो जाएगा हब्बल दूरदर्शी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, हमारा अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स दृष्टिपटल, रेटिना पर जो है वह प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला सवाल है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडे को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे हम, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड केरोसिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है। तो जो नाड़ी धड़कने की दर होती है फ्रेंड्स वह होती है 72। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परम शून्य बराबर होता है। तो यह किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के, -273.15 डिग्री सेल्सियस के फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो चमकदार ग्रह के नाम से हम जानते हैं शुक्र तारा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड्स, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है सोयाबीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो जो सबसे अधिक ज्वलनशील है वह है नायलॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मूत्र में। अगला सवाल है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देने वाली है। तो जो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है उसको हम जानते हैं जर्सी के नाम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, यह ताप के कारण अधिक फैलता है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर आसानी से क्लियर होता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे और आखिरी सवाल है यह फ्रेंड आज का, सूर्य मुख्यतः बना है।
तो जो सूर्य मुख्यतः बना हुआ है वह हाइड्रोजन से बना हुआ है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।